हेलो दोस्तों, वेलकम टू साराहस एनालिटिक्स अरीना, जहां डेटा की दुनिया को बनाते हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग। मैं हूं सारा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हर डेटाबेस की फाउंडेशन होती है, कीज इन डेटाबेस। आपने सुना होगा प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, लेकिन क्या आप कंफ्यूज हो जाते हो इन सब टर्म से? चिंता मत कीजिए। आज के वीडियो में मैं आपको एक आसान तरीके से हर की का रोल समझाऊंगी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। मेक श्योर टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर टॉपिक मिलेगा क्लियर एंड प्रैक्टिकल। चलिए शुरू करते हैं डेटाबेस के की कॉन्सेप्ट्स एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तो गाइस, पहले की का मतलब समझते हैं कि एक ऐसा एट्रीब्यूट का ग्रुप होता है जो टेबल के रिकॉर्ड्स मतलब रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अब चलो हम टाइप्स ऑफ कीज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक एक करके गो थ्रू करते हैं सिंपल एग्जांपल्स के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज आपके स्क्रीन पर मेंशन किए गए हैं, जैसे प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, कॉम्पोजिट की, ऑल्टरनेट की और यूनिक की। सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी की को। ये टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसमें कभी भी नल वैल्यू नहीं हो सकता, यानी हर रो के लिए एक यूनिक और वैलिड वैल्यू जरूरी होती है। दूसरा टाइप है कैंडिडेट की। ये एक कॉलम या कॉलम्स का ग्रुप होता है जो प्राइमरी की बनने के लायक होता है। एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को ही प्राइमरी की सिलेक्ट किया जा सकता है। बाकी के कीज ऑल्टरनेट कीज कहलाते हैं। उसके बाद चलो समझते हैं सुपर की। सुपर की एक या एक से ज्यादा कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स का ऐसा सेट होता है जो किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। हर प्राइमरी की और कैंडिडेट की अपने आप में एक सुपर की होता है, लेकिन हर सुपर की जरूरी नहीं कि प्राइमरी की हो। अब बात करते हैं फॉरेन की के बारे में। फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो दो टेबल्स को आपस में जोड़ने के काम आता है। ये एट्रीब्यूट दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है। इसके माध्यम से हम रिलेशनल डेटाबेसेस में टेबल्स के बीच कनेक्शंस बनाते हैं। चलिए अब समझते हैं कॉम्पोजिट की कोड। कॉम्पोजिट की एक प्राइमरी की होता है जो दो या दो से ज्यादा कॉलम से मिलकर बनता है। ये तब यूज होता है जब सिंगल कॉलम से यूनिकली आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता, तो मल्टीपल कॉलम्स को कंबाइन करके एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है। अब समझते हैं ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की एक कैंडिडेट की होता है जिसे प्राइमरी की के रूप में नहीं चुना जाता। ये कैंडिडेट कीज का एक सबसेट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड्स को, लेकिन प्राइमरी की नहीं बनता। अब बात करते हैं यूनिक की के बारे में। यूनिक की ये इंश्योर करता है कि किसी कॉलम में सभी वैल्यूज अलग अलग हों। ये प्राइमरी की से अलग है क्योंकि इसमें नल वैल्यू अलाउड होता है, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती। चलिए अब सारे कीज को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें ये कॉलम्स हैं: स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, रोल नंबर, फोन नंबर और कोर्स आईडी। अब हम इन्हीं कॉलम्स का इस्तेमाल करके सभी प्रकार की कीज को समझेंगे। अब सवाल उठता है, स्टूडेंट टेबल में हमने स्टूडेंट आईडी को ही प्राइमरी की क्यों चुना? इसका आसान सा कारण ये है कि स्टूडेंट आईडी हर स्टूडेंट के लिए एक यूनिक पहचान होती है जो किसी और से मैच नहीं खाती। इसमें कभी भी डुप्लीकेट या नल वैल्यू नहीं होती। जैसे स्कूल में हर स्टूडेंट का एक अलग रोल नंबर होता है, वैसे ही यह स्टूडेंट आईडी हर रिकॉर्ड को अलग अलग पहचान देता है। बाकी कॉलम्स जैसे नाम या फोन नंबर ये कभी कभी एक जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट आईडी एक ऐसा कॉलम है जिसमें 100% यूनिकनेस और भरोसेमंद डेटा होता है। इसी वजह से हमने इसे ही प्राइमरी की के रूप में चुना है। अब देखिए, स्टूडेंट टेबल में ऐसे कुछ और कॉलम्स भी हैं जो किसी स्टूडेंट को यूनिकली पहचान सकते हैं, जैसे रोल नंबर और ईमेल। इनमें भी हर स्टूडेंट की अलग अलग वैल्यू होती है। कोई भी दो छात्रों का रोल नंबर
या ईमेल एक जैसा नहीं होता, है ना? तो ऐसे कॉलम्स जो यूनिक होते हैं और नल भी नहीं होते, प्राइमरी की बनने की पूरी काबिलियत रखते हैं। इन्हें ही हम कहते हैं कैंडिडेट कीज। मतलब ये सारे कॉलम्स प्राइमरी की के लिए उम्मीदवार हैं, लेकिन हम इनमें से सिर्फ एक को ही प्राइमरी की चुनते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट आईडी को चुना, बाकी जो बच जाते हैं वो बन जाते हैं ऑल्टरनेट कीज, जिनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा, ईमेल एक ऐसा कॉलम है जो हर स्टूडेंट को यूनिकली पहचान सकता है। इसका मतलब ये भी एक कैंडिडेट की था। लेकिन क्योंकि हमने पहले से ही स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की के रूप में चुन लिया है, अब ये ईमेल प्राइमरी की नहीं रह गया, बल्कि बन गया है एक ऑल्टरनेट की। मतलब ऐसे सभी कैंडिडेट कीज जो प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट नहीं हुए, वो कहलाते हैं ऑल्टरनेट कीज। तो हमारे स्टूडेंट टेबल में ईमेल और रोल नंबर दोनों ऑल्टरनेट कीज हो सकते हैं, अगर हमने उन्हें प्राइमरी की नहीं बनाया। अब बात करते हैं सुपर की के बारे में। सुपर की वो होता है जो अकेले या किसी और कॉलम के साथ मिलकर किसी भी रो को यूनिकली पहचान सके। मतलब कोई भी कॉलम या कॉलम्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो यूनिकनेस बनाए रखे, वो सुपर की कहलाता है। तो हमारे स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी तो वैसे भी सुपर की है, क्योंकि वो अकेले ही हर छात्र को यूनिकली पहचानता है। लेकिन साथ ही अगर हम स्टूडेंट आईडी प्लस नेम या ईमेल प्लस फ़ोन नंबर जैसे कॉम्बिनेशंस बनाएं, और वो भी हर रो के लिए यूनिक हो, तो ये भी बन जाएंगे सुपर कीज। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर प्राइमरी की एक सुपर की होता है, लेकिन हर सुपर की ज़रूरी नहीं कि प्राइमरी की बने। अब मान लीजिए यूनिवर्सिटी चाहती थी कि हर स्टूडेंट का फ़ोन नंबर अलग हो, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन अगर किसी का नंबर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं यूनिक की। हमने फ़ोन नंबर कॉलम पर यूनिक की लगाई, ताकि दो स्टूडेंट का नंबर कभी भी सेम न हो, यानी वैल्यूज़ यूनिक रहें। लेकिन फ़र्क ये है कि यूनिक की में नल वैल्यूज़ अलाउड होती है, जबकि प्राइमरी की में नल बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती। इसलिए जब ह्यूम यूनिकनेस चाहिए पर कुछ रिकॉर्ड्स मिसिंग हो सकते हैं, देन हम यूनिक की यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन नंबर के केस में। अब मान लीजिए हमारे पास एक और टेबल है जिसका नाम कोर्सेज है, और उसमें हर कोर्स का एक यूनिक कोर्स आईडी होता है। स्टूडेंट टेबल में जो कोर्स कोड कॉलम है, वो उसी कोर्सेज टेबल के कोर्स आईडी से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि स्टूडेंट टेबल का कोर्स कोड एक फॉरेन की है, जो दूसरे टेबल कोर्सेज की प्राइमरी की को रेफर करता है। फॉरेन की का काम होता है दो टेबल्स के बीच कनेक्शन बनाना, ताकि हम आसानी से जान सकें कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स ले रहा है। यह रिलेशनल डेटाबेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू टेबल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और डेटा स्ट्रक्चर रहता है। अगर यूनिवर्सिटी के पास एक टेबल हो जिसमें स्टूडेंट आईडी, कोर्स कोड और सेमेस्टर कॉलम्स हों, और इन तीनों कॉलम्स का कॉम्बिनेशन हर रिकॉर्ड को यूनिकली पहचानता हो, तो इन तीनों को मिलाकर हम कंपोजिट की बनाते हैं। कंपोजिट की तब उपयोग होती है जब एक कॉलम से यूनिकली पहचानना मुमकिन नहीं होता और हमें दो या ज़्यादा कॉलम्स का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। आज हमने डेटाबेस में विभिन्न प्रकार की कीज़ के बारे में जाना, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, कंपोजिट की, एक्सेट्रा। हर की का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है, जो टेबल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और रिलेशनल डेटाबेस को स्ट्रक्चर्ड रखता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डेटाबेस की ज़रूरी कीज़ के बारे में जाना, जो टेबल्स को ऑर्गेनाइज और यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल साराहस एनालिटिक्स अरीना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट टाइम एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हैप्पी लर्निंग।